दो चीजें आपके सामने बयान करूंगा। पहला पाठ होगा मुर्दे नहीं सुनते, दूसरा पाठ होगा जो हदीस की रोशनी में कि हाँ मुर्दे सुनते हैं, लेकिन कुरान और हदीस के दोनों के दरमियान टकराव, फिर इस टकराव के जवाब भी इंशाअल्लाह दूंगा। तो आइए सबसे पहले उस आयत का तर्जुमा सुन लेते हैं जिस आयत को मैंने अपने टॉपिक के लिए मुंतखब किया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा यस्तविल अमा वल बसीर, अंधा और आंख वाला बराबर नहीं हो सकता। वमा यस्तवी यानी बराबर नहीं हो सकता, बसीर और अमा यानी आंख वाले और बिना आंख वाले बराबर नहीं हो सकते। क्या मतलब? आंख वालों से मुराद जिनके अंदर ईमान है, जिनके अंदर अमल है, वो मुराद है। और नाबीना से मुराद वो है जो कुफ्र और शिर्क में लतपत है, जिनके अंदर ईमान भी नहीं और अमल भी नहीं, वो मुराद। तो पता ये चला वमा यस्तविल अमा वल बसीर, अंधा और बीना यानी आंख वाला और बिना आंख वाला बराबर नहीं हो सकता। वला ज़ुलुमात वला नूर, तारीकी और रोशनी बराबर नहीं हो सकती। तारीकी से मुराद जिनके अंदर कुफ्र और शिर्क, जिनके दिलो दिमाग में कूट कूट कर भरे हुए हैं, वो तारीकी मुराद। वल नूर, और नूर से वह लोग मुराद हैं जो दीन इस्लाम के ऊपर अमल करके अपने दिलो दिमाग और उखरवी जिंदगी को और दुनियावी जिंदगी को रोशन करके रखता है। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, चाहे तारीकी हो यानी अंधेरापन हो या रोशनी। जाहिर अगर माना लेंगे तो तारीकी से मुराद रात का अंधेरा और रोशनी से मुराद दिन की रोशनी बराबर नहीं हो सकती। इसी की तफसीर दूसरी कि जिसके अंदर इस्लाम की रोशनी है और जिनके अंदर इस्लाम की रोशनी नहीं है, बराबर नहीं हो सकती। वला ज़िल्ल वला हरूर, साया और धूप बराबर नहीं हो सकती। साया जहां पर छाव आता है, धूप की रोशनी नहीं पड़ती है, वह छाव है। और जहां धूप की रोशनी पड़ती है वहां गर्मी है, और जहां धूप की रोशनी नहीं पड़ती, छाव है, वहां ठंडापन है। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो अपने अर्श के तले सात किस्म के लोगों को बना देंगे और जिन्हें पनाह नहीं देंगे, बराबर नहीं हो सकते। वला ज़िल्ल वला हरूर, वमा यस्तविल अहया वला मौत, और जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। जो हयात है, जिंदा है, और जो मर चुके हैं, वो भी बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल अहया वला मौत, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे सुनाता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे सुनाता है। वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, और आप उसे सुना नहीं सकते जो कब्रों में दफन है। जो कब्र में है उसे आप सुना नहीं सकते। एक एक आयत और एक एक अल्फाज, एक एक लफ्ज की वजाहत आपके सामने कर आखिरी टुकड़ा देखिए, वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, कब्र के अंदर जो सोए हुए हैं, कब्र के अंदर जो है, उन्हें आप सुना नहीं सकते। इसी की रोशनी में आपको कई दलीलें पेश करूंगा। अल्लाह ताला ने सूरह फातिर की एक दूसरी जगह में
इरशाद फरमाया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। ऐ बंदो, जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। खजूर के गुठली के ऊपर आप देखेंगे, खजूर को आप चीरेंगे तो खजूर के अंदर एक गुठली है और गुठली के ऊपर लहसुन की जो छिलका है उससे भी बारीक सफेद एक पर्दा है। सफेद एक पर्दा है, आप ख्याल कीजिएगा, सफेद एक पर्दा है, उस पर्दे का भी मालिक नहीं पता है। जो अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर को पुकारते हैं उनके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मिन क़ित्मीर, खजूर की गुठली के उस पर्दे के भी मालिक नहीं है, तो तुम उनसे कैसे पुकारते हो? कैसे तुम उनसे मिन्नत और समानत करते हो? कैसे उनके सामने सजदा रेज़ होते हो और सर टेकते हो? मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसी की वजाहत करते हुए आगे फरमाया इन तदऊहुम, अगर तुम उन्हें पुकारो, इन्हें जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो, ठीक है, उन्हें पुकारो, ला यस्मऊना दुआअकुम, तुम्हारी दुआ को नहीं सुनते। जिन्हें तुम पुकारते हो वो तुम्हारी दुआओं को नहीं सुनते। वलौ समिअू, और अगर वो सुन भी लिया तो मस्तजाबू लहू, तुम्हें जवाब नहीं देते। अगर सुन भी लिया तो तुम्हें जवाब नहीं देते। व यौमल क़ियामति यकफुरूना बिशिर्किकुम, और क़यामत के दिन जिन्हें तुम पुकारते हो ना, वही क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ वो ऐलान करेंगे, बेजारी का ऐलान करेंगे। जब अल्लाह ताला पकड़ेगा कि तुम्हें ये पूछते थे, तुम्हारे सामने सर टेकते थे, तो अल्लाह ताला के सामने वो खड़ा होगा और कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इसे हुक्म नहीं दिया था कि मेरे सामने आकर सजदा रेज़ हो जाओ, मुझे मिन्नत और समानत करो, मैं तेरी के शिर्क से बेजार हूं, बेजारी का ऐलान कर दे। जब अपने माबूद ही बेजारी का ऐलान कर देगा तो फिर इबादत करने वाले कहां जाएंगे? वो फंस जाएंगे। फिर उन्हें वास्ते जहन्नम कर दिया जाए। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, अल्लाह ताला की तरह, यानी अल्लाह के मिस्ल कौन तुम्हें आगाह करता है, कौन तुम्हें खबर को बताता है? मेरे भाई और दोस्तों, इस आयत के अंदर ये बात वाज़ेह कर दी गई कि जो लोग अल्लाह ताला के सिवा किसी को पुकारते हैं वो एक खजूर के गुठली के छिलके के बराबर भी मालिक नहीं, तो फिर हमारा बेटा कैसे पार कर सकता है? फिर हमें कैसे नजात दिला सकता है? हमें शिफायाबी कैसे दे सकता है? हमारी शफाअत कैसे कर सकता है? हमारी बिगड़ी कैसे बना सकता है? मेरे भाई और दोस्तों, सोचने वाली बात है और गौर फिक्र करने वाली बात है। ये दलील नंबर 2। दलील नंबर 3, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह। ऐ लोगों सुनो, उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन हो सकता जो अल्लाह ताला के सिवा जिन्हें पुकारते हैं मन ला यस्तजीब लहू, उनकी पुकार को वो सुन नहीं सकते और ना ही जवाब दे सकते। इला यौमिल क़ियामा, कब तक? क़यामत तक, क़यामत की सुबह तक वो उन्हें ना तो जवाब दे सकते हैं, ना फरियाद रसी कर सकते हैं, ना उनकी हाजत को पूरी कर सकते हैं। तो फिर ऐसे को
दलील नंबर 3, अल्लाह ताला ने सूरह अनआम की आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाया, इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन, ऐ लोगों तुम उन्हें क्यों पुकारते हो जो तुम्हें जवाब ही नहीं देते। इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन, बेशक सुनते वो हैं जो जवाब देते हैं। अगर सीधा तर्जुमा है तो इस तरह तर्जुमा होगा कि बेशक जवाब तो वही देते हैं जो सुनते हैं, और जो सुनते नहीं जवाब ही नहीं देते तो फिर ऐसे को क्यों पुकारते हैं। बिल्कुल नस्से क़तई ये अल्लाह ताला का कलाम है और वाज़ेह दलील है। जिसे हम पुकारते हैं वो हमारी बातों को सुनते ही नहीं है तो फिर हम उन्हें क्यों पुकारें। और जब हम ये समझ करके पुकारते हैं कि वो हमारी बातों को सुनते हैं तो हमारी बातों को तो सुनते ही नहीं तो जवाब कहां से दें। और अगर सुनते हैं तो जवाब देंगे, लेकिन हमें कयामत की सुबह तक जवाब का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जवाब मिलेगा नहीं। फिर अल्लाह ताला ने अगले टुकड़े में कहा, वल मौत यबअसुहुमुल्लाह सुम्मा इलैहि युरजऊन, फिर अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा और फिर उसी की तरफ लौटाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, इस आयत के अंदर भी ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि मुर्दे सुनते नहीं। दलील नंबर 4, सूरह आराफ आयत नंबर 194, अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर भी इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक वह लोग जो लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारे ही तरह बंदे हैं, तुम्हारी ही तरह अल्लाह के बंदे हैं, वही इंसान है। फिर इंसान को कैसे पुकार सकते, इंसान से कैसे मिलत और समाज कर सकते, जैसे जब ये वो इस दुनिया से रुखसत कर गए। सोचने वाली बात। फदऊहु, ठीक है मान लिया तुम उन्हें पुकारो, ठीक है पुकारो, फदऊहु बस तुम उन्हें पुकारो, फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फिर तुम्हारी पुकार को वो सुनते क्यों नहीं, और सुनते हैं तो जवाब क्यों नहीं देते। मेरे भाई और दोस्त, यहां भी वही बात है, मुर्दे ना तो सुनते हैं और ना ही जवाब देते हैं। नंबर 5, अल्लाह ताला ने सूरह नमल के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नका ला तुस्मिउल मौत, ऐ लोगों सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, इन्नका ला तुस्मिउल मौत, कि आप मुर्दे को सुना नहीं सकते, आप मुर्दे को सुना नहीं सकते, वला तुस्मिउ सुम्मु दुआ, और ना ही बहरू को सुना सकते। बहरा मींस जो कान से बहरा हुआ है, यानी आवाज किसी की सुनते हैं, ना तो मुर्दे को सुना सकते ना बहरे को सुना सकते हैं। इज़ा वल्लव मुदबिरी, जब वो पलट कर चलेगा। मेरे भाई और दोस्तों, बैठो नहीं पर आराम से बैठो। ये 5 बेहतरीन एक के बाद ही आपके सामने बातें आ पूरी ये आयतें अगर आप छान मारेंगे, इसकी वजाहत, इसकी गहराई और नजरे अमीर से दिल की गहराई से मुताबिया करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मुर्दे सुनते नहीं, मुर्दे सुनते नहीं हैं। फिर सुनते नहीं हैं तो फिर हमारे जैसे इंसान किसी पीर के पास, किसी वली के पास, किसी बुजुर्ग के पास, किसी दरगाह में जा करके मर्द और औरत न जाने क्या क्या मिन्नत और समाजित करके आते हैं। मर्द तो मर्द, औरतें भी ऐसे ऐसे अकीदे रखते हैं, कोई चूड़ी लटका के आते हैं, कोई बाल के वो लगाते हैं, वो वहां पर जाली पे टिंगा के आते हैं, बाल लटका के आते हैं, चूड़ी लटका के आते हैं, और माथे का जो रिबन है उसको लटका के आते हैं ताकि बाबा मुझे याद रखे, और शादी का किसी के रिश्ते और जो भी वो मिन्नत और समाज करके आते हैं वो उन्हें याद दिलाने के लिए
कितना बड़ा शुक्र, जिस मालिक ने, जिस खालिक ने, जिस क्रिएटर ने हमें पैदा किया और पैदा करके हमारे लिए तमाम चीजों को मुहैया करवाया, आखिर हम ऐसे अल्लाह से, ऐसे रब से, ऐसे खालिक से, ऐसे मालिक से बिछड़ करके हम गैरुल्लाह के पास, जिन्हें हमें पैदा किया और उसी अल्लाह ने उसी पीर को भी पैदा किया, उस वली को पैदा किया, फिर हम अल्लाह को छोड़ करके किसी पीर वली बुजुर्ग के पास कैसे जा सकते? मेरे भाई और दोस्तों, सोचने का मकाम, गौर करने का मकाम है और हमारे अकीदे को सुधारने की जरूरत है, और ये जरूरत अशद जरूरत है। पूरे कुरान दलाइल से मालूम हुआ कि मुर्दे सुनते नहीं। आप सवाल करेंगे, इमाम साहब हमने सुना है कि जब मैयत को लोग दफन करके जब लौटते हैं तो उनके जूते और चप्पल की आहट को, आवाज को मुर्दे सुनते हैं, और ये बुखारी की रवायत है। तो फिर कुरान और हदीस से टकराव हो रहा है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। आइए सुनते हैं, हदीस को भी समझते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस से रावी, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल अब्दा, एक हदीस में इन्नल अब्दा, एक दूसरी हदीस में बुखारी की रिवायत में इन्नल मय्यता, माना अब्द के माना अल्लाह के बंदे और मय्यत के माना जो मुर्दे मर चुके हैं। बहरहाल दोनों के अकुल्ली तौर पर अगर मिला जुला करके तर्जुमा देखें तो जो इंसान मर चुके हैं, मरे हुए इंसान को ही दफनाने के लिए जाएंगे, जिंदा इंसान को दफनाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अगला टुकड़ा वही बता रहा है। तो बहरहाल जो टुकड़ा मैं जो हदीस पढ़ रहा हूं, ये इन्नल अब्दा इज़ा उज़िया फी क़ब्रिही, जब इंसान मर जाता है, जब अल्लाह का बंदा मर जाता है या बंदी मर जाती है, तो इज़ा उज़िया फी क़ब्रिही, और उन्हें कब्र में रख दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, मिट्टी डाल दिया जाता है। तवल्ला अन्हु, जब इंसान दफन करके लौटने लगते हैं, अन्हु तवल्ला अन्हु, उनसे पीठ फेर करके वापस होने लगते हैं, तो क़अरा निआलिही इज़ा समिया क़अरा निआलिही, उनके जूतों की आवाज को वो सुनते हैं मुर्दा। और कब सुनते हैं उसकी वजाहत अब आ रहा है। कब सुनते हैं? हत्ता इज़ा आतानि मलकान, यहां तक के दो फरिश्ते आकर हाजिर हो जाते हैं। फयुबइदानिही, उस मैयत को उठा करके बिठा देते हैं। फयकुलान, और दोनों फरिश्ते उनसे कहते हैं, मा कुंत तक़ूल फी हाज़ा रजुल लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बताई जाती है और पूछते हैं ये आदमी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पूछा जा रहा है, ये आदमी कौन? फ़अम्मल मुमिन, अगर वो मैयत मोमिन है, मुखलिस है, अल्लाह से डरने वाला है, तो फयक़ूल, वो कहते हैं, अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि ये अल्लाह ताला का बंदा है, व रसूलुहु, और उसके रसूल भी। गवाही दे देते हैं, और जब गवाही दे देते हैं तो फयक़ूल, वो फरिश्ते कहते हैं, उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिनन नार, उस जहन्नम की तरफ देख जिस जहन्नम में तेरा ठिकाना था, लेकिन तूने सही जवाब देने की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने कद अब्दलकल्लाहु मक़अदन मिनल जन्नह, अल्लाह ताला ने अपने फज़ल व करम से तुम्हारा ठिकाना जहन्नम से बदलकर जन्नत में कर दिया। फयुराहुमा जमीआ, और दोनों को अल्लाह ताला दिखाया, जन्नत को भी दिखाता और जहन्नम को भी दिखाता। ये हदीस बुखारी की रिवायत है, सही और ठोस रिवायत है। तो इस हदीस से
ये मालूम होता है कि जब मैयत को दफन करके जब इंसान लौटने लगते हैं और दो फरिश्ते आकर उनको उठा करके बिठाते हैं, उनकी रूह को जिस्म में दोबारा डाल दिया जाता है, गोया कि उन्हें जिंदा किया जाता है। और जिंदा किए जाने के बाद फिर उनसे वो सवाल पूछते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। जब वो सवाल जवाब हो जाता है, अगर सही है यानी तकवा वाला है, मुत्तकी है, तो उनके लिए जन्नत के दरवाजे, जन्नत के बिछोने, जन्नत के लिबास, जन्नत के खिड़की सारे खोल दिए जाते हैं और आराम यानी दुल्हा जिस तरह सो जाता है, मिसाल दी गई है, दुल्हा की तरह, नौशा की तरह उन्हें सुला दिया जाता है, आराम की नींद सो जाते हैं। और जो बुरे होते हैं, जहन्नम के दरवाजे, जहन्नम की खिड़की, जहन्नम के लिबास सारे उनके ऊपर खोल दिए जाते हैं, उनके ऊपर वो अजाब को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो ये खास वक्त है जो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से दो फरिश्तों को भेज करके सवाल जवाब होता है, सवाल जवाब का सिलसिला खत्म और सुनने का भी सिलसिला खत्म। हजरत अल्लामा बहुत ही मशहूर मारूफ हमारे असलाफ अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इसी की तफसीर में लिखते हैं, और अल्लामा मोहम्मद स्वालिह बिन उसैमीन रहमहुल्लाह लिखते हैं इसी की तफसीर में, ये वक्त खास है कि जब वो दो फरिश्ते आ करके उन्हें उठा करके बिठाते हैं, फिर उनकी रूह को उनके जिस्म में डाल देते हैं। उतने वक्त तक उनके सवाल जवाब के दरमियान जितना वक्त लगता है, उतने वक्त लोगों के चप्पल और जूतों की आवाज को सुनते हैं। फिर सवाल जवाब खत्म हो जाता है, उन्हें सुला दिया जाता है, फिर उनके रूह को या तो आलाए इल्लीन में रख दिया जाता है या तो फिर सिज्जीन में रख दिया जाता है। फिर उनके सजा या तो सजा दोनों के ऊपर जो जिसके मुस्तहिक है वो मुसल्लत कर दिया जाता है और क़यामत तक वो वैसे ही रहते हैं। तो हदीस से मालूम ये हुआ ये वक्त खास है जो अल्लाह ताला सुनाता। और अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर भी ये कह दिया, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे सुनाता है। सबको नहीं सुनाता, इसका मतलब यही निकला कि सबको नहीं सुनाता है, जिसे चाहता है उसे सुनाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, आइए हदीस से और एक दलील, यह भी हदीस आप सुने होंगे, जंग बदर, इस्लाम की पहली जंग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन लगभग 70 काफिर लोग मारे गए थे और 70 के जैसे गिरफ्तार होकर के भी आए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने तकरीबन 20 या 21 या 24 काफिर मुर्दे को बदर के कुएं में डाल दिया। 3 दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत रही कि जब अल्लाह के रसूल कोई जंग फतह या कर लेते तो अल्लाह के रसूल वहीं पर 3 दिन तक ठहरते। 3 दिन ठहरने के बाद फिर अपने घर को रवाना होते। 3 दिन के बाद वही बदर के कुएं पर खड़े हो जाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं में पड़े हुए 21 या 24 या 22 जो भी मुर्दे उसमें पड़े थे सबका नाम ले लेकर के, ऐ फला बिन फला, ऐ फला के खानदान वालों, ऐ फला बिन फला, नाम ले लेकर के पुकार पुकार करके कह रहे थे कि अब तो तुमने जान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सच कहते थे, कुरान सच है, अल्लाह ताला का कलाम सच है, जन्नत सच है, जहन्नम सच है, आखिरत सच है। ये सारी बातें तो तुमने सच जान लिया और देख लिया। ये कह रहे थे। पीछे से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बदर के कुएं पर खड़े होकर के उन मुर्दों का नाम ले लेकर के आप इस तरह बता रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये भी बुखारी की रिवायत है, बड़ा ताज्जुब हुआ, अल्लाह के रसूल मुर्दे से बात करते हैं। अल्लाह के रसूल से हजरत उमर ने कहा रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के रसूल आप ऐसे इंसान से, ऐसे जिस्मों से बात करते हैं जिनके जिस्म में जान ही नहीं है, वो तो मर चुके हैं, और आप ऐसे जिस्मों से, ऐसे मुर्दे से
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि उमर, इस वक्त तुमसे ज्यादा ये मुर्दे सुनते, तुमसे ज्यादा ये मुर्दे सुनते हैं। बात साबित होगी, मुर्दे सुनते हैं, लेकिन कुरान में क्या कहा? मुर्दे नहीं सुनते हैं। यही इसी हदीस को आप समझिए। यह हदीस मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जिक्र किया, तो मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मतलब यह था, नाम ले लेकर के पुकार पुकार करके कहने का मतलब यह था कि अब तो तुम जान चुके हो ना, यानी दुनिया की बातों को उन्हें याद दिलाते थे, यानी सुनाते नहीं थे, सुनाते नहीं थे, बल्कि उन्हें तारीफ तशनी और उन्हें जानने के लिए, उन्हें साबित करने के लिए इशारा करके ये कहा करते थे, अब तो तुमने जान लिया ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सच बताते थे, जन्नत और जहन्नम की बातें करते थे, कयामत की बातें करते थे, अज़ाब की बातें करते थे, अब तो तुम जान लिया और देख लिया भी ना। तो ये वक्त खास था जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन वादे से बात की। मेरे भाई और एक बात, वक्त हो चुका है कि बात को खत्म करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। और एक बात आपके ज़हन में बात आती होगी कि जब कब्रिस्तान आप जाते हैं तो दरवाजे में जाते ही आप मुर्दों को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम अहलल दियार या अस्सलामु अलैकुम अहलल कुबूर। तो इसका मतलब मुर्दे सुनते हैं तो सलाम करते हैं, यही मतलब होता है। लोग यही समझते हैं कि मुर्दे हमारी बातों को सुनते हैं इसलिए सलाम करते हैं। बात सही है, सलाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दे करके गए, जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो कब्रिस्तान वालों को सलाम करो। देखिए सलाम पांच तरह के सलाम, इस बात को समझिए। पांच सलाम की पांच किस्में। नंबर 1 सलाम तहिया। सलाम तहिया उस सलाम को कहा जाता है जो हम और आप आपस में जब मिलते हैं तो सलाम करते हैं। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सलामी तहिया कहा जाता है। सलाम करना सुन्नत, लेकिन जवाब देना वाजिब करार दिया गया। नंबर 2 सलाम रहमत। सलाम रहमत जैसे सलामुन अलल मुरसलीन, कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे तो कई जगहों पर इस तरह की आयत आती है, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इब्राहीम, यानी सलामती हो हजरत इब्राहीम पर, हजरत इलियास पर और तमाम पैगंबरों पर। सलामुन अलल मुरसलीन, तमाम भेजे हुए अल्लाह ताला के पैगंबरों के ऊपर सलाम, इसे कहते हैं सलाम रहमत। नंबर 3 सलाम बामाना मग़फ़िरत। सलाम बामाना मग़फ़िरत। जैसे हम कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां सलाम करते हैं, सलाम बामाना मुखातिब नहीं, हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अस्सलामु अलैकुम अहलल दियार, ऐ कब्र वाले, कब्र में सोने वाले, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अल्लाह ताला की सलामती हो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। ये सलाम मुखातिब नहीं बल्कि सलाम दुआ, यानी बामाना मग़फ़िरत। उन्हें सुनाने के लिए नहीं, उन्हें दुआ देते हैं, मग़फ़िरत की दुआ देते हैं, रहमत की दुआ देते हैं, बरकत की दुआ देते हैं। अगर सलाम आप उनको देंगे तो हमारी सलाम को वो सुनते हैं तो आपको जवाब देंगे, तो आप भी उनका जवाब सुनेंगे, इसका मतलब यही होता है। लेकिन कभी जवाब सुना आपने, ये सलाम मुखातिब नहीं बल्कि सलाम बामाना मग़फ़िरत के हैं। ये दुआ या सलाम है जो कब्रिस्तान जाते हैं तो सलाम। नंबर 4 सलाम मुताकर, यानी जान छुड़ाने वाला सलाम। जैसे वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब किसी इंसान से
कोई बहसबाजी करने लगते हैं, सामने वाले मानते ही नहीं है, आखिर थक हार करके वो उसे सलाम करते हैं और चल देते हैं कि तुम तुम्हारे हाथ पर, मैं अपने हाल पर उनसे जान छुड़ा करके चले जाते हैं। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को तौहीद की दावत दी, लेकिन दावत मानने से इनकार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को धमकी दे दी, खुला ऐलान कर दिया अगर तुम अपने काम से बात नहीं आया तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सलामुन अलैक, सलामुन अलैक, ये जान छुड़ाने वाला सलाम, क्या सलाम हो तुम्हारे पर। सलाम मतलब तुम तुम्हारे हाथ पर रहो, मैं अपने हाथ पर रहूंगा, जो जिस दीन पर मैं हूं उसी दीन पर कायम रहूंगा, ये कह करके घर छोड़ करके चले। इसे कहते हैं सलाम ही मुताका है। नंबर 5, सलाम इस्तक़बालिया, सलाम इस्तक़बालिया, सलाम इस्तक़बालिया उस सलाम को कहा जाता है। कोई मेहमान हमारे घर पे आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, तो हम दरवाजे पे लिख लेते हैं वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। यह है सलाम इस्तक़बालिया, इसे सलाम इस्तक़बालिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, जो बीच वाला पॉइंट है 3 नंबर, जो अहले कबूल को आप सलाम करते हैं, वो सलाम मुखातिब नहीं बल्कि उर्वा और मग़फ़िरत की सलाम है, इसलिए वो मुर्दे आपको सलाम का जवाब दे दें। बहरहाल तो कुल मिलाकर के पता ये चला कि मुर्दे ना तो सुनते हैं और ना ही आपको जवाब देते हैं, ना ही आपकी बिगड़ी बना सकते, ना ही आपकी हाजत रसी कर सकते, ना ही आपको किसी बीमारी से और किसी मुसीबत से आपको उद्धार कर सकते, यानी कुछ भी नहीं कर सकते। जब एक खजूर के छिलके के मालिक भी नहीं है तो फिर हमारा और आपका क्या कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, कुल मिलाकर के हदीस से जो मालूम हुआ, जो सुनने की बात आती है, मुर्दे सुनते हैं, वो वक्त